हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हमने अभी तक 127 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, आपका क्वेश्चन होना है 128 नंबर वाला। ठीक है, जिसमें लिखा है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया और मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। ठीक है, यदि तीनों ने कुल 5780 रुपये निवेश किए हों तो रघु का शेयर बताइए कितना निवेश किया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कंसेप्ट बताया था हमने कि इसको हमेशा पीछे वाले नाम से स्टार्ट करें, जैसे रघु, फिर मोना और फिर सोनू। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए, पहले है सोनू, फिर है मोना, फिर है रघु। तो क्वेश्चन कह रहा था अपना ठीक कि मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यानी अगर रघु ने 100 रुपये निवेश किए तो मोना ने कितने किए होंगे? 10% कम, यानी 100 का 10% कम होता 10 रुपये, और 10 कम हुए मतलब 90। ठीक है, अगली लाइन क्या है, की पॉइंट क्या है आपके क्वेश्चन की, कि लिखा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किए। यानी मोना से 10% अधिक, तो 90 का 10% क्या होता? 9, और 90 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। और अगर आपको स्पीडली निकालना है परसेंटेज, तो हमने बताया था कि 90 का 10% यानी 1/10। ठीक है, तो 9 रुपये आ जाएगा। 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, यानी सोनू के ने 99 रुपये इन्वेस्ट किए, मोना ने 90 रुपये और रघु ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो तीनों का कुल निवेश कितना था बेटा? 5780 रुपया। यानी इनका 99, इसका 90 और इसका 100, टोटल करो कितना होता है? इसका टोटल होगा अपना 289। ठीक है, अपने अनुसार, और किताब के अनुसार क्या है? 5780 रुपया। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करोगे तो एक रेशियो का मान कितने किसके बराबर आएगा? 20 के। ठीक है, तो 100 रघु का निकाल लें तो रघु का कितना रेशियो में मान है? 100, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अगर मोनू का पहुँचते तो 90 से गुणा कर देते। अगर सोनू का पूछते, हाँ सोनू का पूछते, तो आप 99 से मल्टीपल कर देते। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी को बॉल वायरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, जिसकी दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। यदि पहली किस्त में 1% बॉल वायरिंग खराब थी और दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी, यदि कुल 100 बॉल वायरिंग खराब हों तो पहली किस्त में बॉल वायरिंग की संख्या बताएं। ठीक है, कितनी थी? तो अपने पास एक क्वेश्चन का की पॉइंट ये है कि दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी थी। ठीक है, और ये परसेंटेज दे रखी हैं अपन को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, अगर पहली किस्त और सेकंड किस्त, अगर पहली किस्त में 100x हैं तो अगले में क्या होंगी बेटा? 2x होंगी, क्योंकि डबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि पहली किस्त में कितने परसेंट बॉल वायरिंग खराब हुई थी? 1%। यानी 100x का 1%, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब यहाँ कितना आ गया बेटा? x। ठीक है, और दूसरी किस्त में कितने परसेंट खराब थी? 4.5। ठीक है, यहाँ x लगा लो, 200x। ठीक है, परसेंटेज का मान 100, इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 205 1000 और पनम 45, यानी ये आ जाएगा 9x। ठीक है,
अपन ने दोनों परसेंटेज निकाल लिए। अपना क्वेश्चन कह रहा था 1% बॉल वायरिंग खराब हुई, दूसरी किस्त में 4.5 खराब थी, तो कुल 100 बॉल वायरिंग खराब थी। तो दोनों को बराबर कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, कितना होता है 10x, और 10x का मान किसके बराबर हो जाएगा 100 के। तो x का मान क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बेटा कि पहली किस्त में कितनी बॉल वायरिंग थी। ओके, तो देखिए अपन ने कितनी मानी थी 100x, तो 100 का x का मान क्या रखेंगे 10, तो कितनी बॉल वायरिंग थी बेटा 1000। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 130 नंबर वाला कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। नीलम ने प्रथम 75 प्रश्न में 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कुल 60% अंक प्राप्त हेतु उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। यानी एक एग्जाम है 150 नंबर का है। ठीक है, तो उसके दो पार्ट हैं, एक 75 नंबर का है, एक 75 नंबर का है। तो इस वाले 75 में तो उसने 80% सही उत्तर दे दिए, और अगर टोटल परसेंटेज पूछे तो उसकी 60% है। तो सेकंड वाले में कितने आंसर उसने सही किए होंगे ताकि 60% बन जाए, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका पहला ये है कि अगर 150 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है 1 नंबर का, यानी आपका पूर्णांक कितने का होगा 150 नंबर का। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 150 का 60% बनाना है कुल। ठीक है, तो 60% का मतलब क्या होता है बेटा 3/5, यानी 90 नंबर कुल चाहिए आपको 150 में। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 75 प्रथम भाग का 75 में 80% नंबर उसने सही किए, यानी 4/5, तो 15×5 75, 15 चौको 60, यानी 60 नंबर उसके फर्स्ट पार्ट से आ चुके। सेकंड कितने चाहिए उसको 30 नंबर चाहिए, क्योंकि देखो 90 टोटल चाहिए उसको 60% बनाने के लिए, और प्रथम भाग से कितने नंबर उसने अर्जित किए 60 नंबर आ चुके हैं उसको। तो बाकी जो शेष बचा है 75 नंबर, 75 नंबर में कितने परसेंट क्वेश्चन सही करे ताकि उसके 30 नंबर आ जाए, क्वेश्चन ये था बेटा। तो 25 75 और 25 चौको 100 और 3 धम 30, यानी x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 40%, यानी उसको 40% सही उत्तर करने होंगे उन 75 क्वेश्चनों में ताकि उसकी 60% आराम से। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये तो देखो ये आपका सब ठीक क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, केवल सॉल्व इतना करना था आपको और आपका आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हुई और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या है बेटा 8500, प्रथम वर्ष के बाद कितनी 20% की वृद्धि हुई, अगली बार 25% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि देखिए पहले तो हुई 20% की वृद्धि, फिर हुई 25% की वृद्धि। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। ठीक है, तो आप ये बताएं अगर प्रथम साल 5 जनसंख्या रही होगी तो 1 साल बाद कितनी बढ़ गई होगी केवल 1, यानी 6 यूनिट। ठीक है, अब अगले साल क्या होगी रही होगी जनसंख्या, अगर 4 होगी तो अगले साल बढ़ के कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 1 यूनिट की क्या हुई है वृद्धि। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए 5 से 5 चला गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3। यदि जनसंख्या क्या थी स्टार्ट में 2, अब बढ़ के 2 साल बाद क्या हो गई
3। इस लाइन का ये मतलब हुआ। तो 2 यूनिट का मान कितना था बेटा, बताइए। 2 यूनिट का मान था 8500। ठीक है, 2 यूनिट का मान है 8500। तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लें। 2 दूनी 4, दो चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 4250। तो 3 यूनिट का मान 4250 इंटू 3। ओके, यानी आपका लगभग हो जाएगा 12,750 रुपये, सॉरी 12,750 जनसंख्या हो जाएगी आपकी 2 साल बाद। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सेम आपका अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। ठीक है, कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 1 साल बाद कितने की हो जाएगी बेटा जी, 10% कम होकर 90 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले इसका कितना मूल्य रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अपना कि हर साल कितनी परसेंट की कमी हो जाती है, 10% की, यानी 1/10। यदि कोई वस्तु 10 रुपये की थी तो वो 1 साल बाद कितने की हो जाएगी, 9। अगली साल कितने की थी, 10 की, 1 साल बाद कितने की हो जाएगी, 9 की। यदि स्टार्ट में कोई चीज़ 100 रुपये की रही होगी तो 2 साल बाद कितने की होगी, 81 यूनिट की। तो 81 यूनिट का मान कितना है बेटा, 81,000। यदि 1 यूनिट का मान कितना होगा फिर, 1,000। ठीक है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 1,00,000। ओके, तो इसका मतलब हुआ 2 साल पहले कितनी वस्तु का मान रहा होगा, 1,00,000 रुपये। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 133 नंबर, कि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों में वृद्धि होती है। यदि हर साल कितनी 10% की क्या होती है, वृद्धि। तो 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। 3 साल में वृद्धि पूछ रहा है, 2003 से 2006 तक कितने साल में वृद्धि होगी, 2003 से 2006 तक 3 साल होते। ठीक है, और हर साल कितने की वृद्धि होती, 10% की। तो वृद्धि हो रहा है कि तीन साल में कितने परसेंट बच्चों में वृद्धि होगी। ओके, देखिए 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/10। यदि किसी शहर में 10 बच्चे हैं तो 1 साल में कितने हो जाएंगे, 11। उसी प्रकार से 10/11, 10/11। अब इनका मल्टीपल कर लीजिए। यदि 3 साल पहले 1000 बच्चे थे तो 3 साल बाद कितने बच्चे हो जाएंगे, गुणा करिए 11-11। तो 11 का क्यूब कितना होता है बेटा, 1331। ओके, तो आप बताएं यदि 2003 में कितने बच्चे थे बेटा, 2000 थे। यदि तो 1000 यूनिट का मान कितना है, 2000 के बराबर। यदि 2 गुना तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 2 3 6, 2 3 6 2, मतलब 2662 हो जाएगी। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का, कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 8980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2 साल बाद की जनसंख्या कही उसने कितनी हो जाती है, 7980। तो पहले कितनी थी जनसंख्या, ये बताना है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में क्या है कि पहले वर्ष तो 5% की वृद्धि होती और दूसरे वर्ष क्या हो जाती है, 5% की कमी। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए पहले क्या होती है, 5% की वृद्धि, अगले साल क्या हो जाती है, 5% की कमी। तो 5% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/20। ठीक है, यदि पहले साल क्या होगी, 20 जनसंख्या होगी तो अगली साल कितने की हो जाएगी, 21 की। फिर अगली साल अगर कोई जनसंख्या 20 की है तो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, यदि 19 हो जाएगी। देखिए पहले साल क्या थी, वृद्धि, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो पहले साल अगर जनसंख्या 20 है तो कितनी हो जाएगी, 21। देखिए अगले साल क्या होती, 5% की कमी। तो यदि जनसंख्या यदि 20 यूनिट है
तो अगले साल क्या हो जाएगी घट के 1% का 1 यूनिट कम यानी 19। अब इनका गुणा कर दीजिए, 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, और 21 × 19 कितना हो जाएगा बेटा 399। ठीक है, देखिए, और 2 साल बाद कितनी जनसंख्या है 8980। ठीक है, तो 399 का मान 7980 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बेटा 20, तो 400 का मान कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, 8000। तो आशा करता हूँ कि ये हमने 128 से 134 नंबर तक क्वेश्चन जो किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में ना आए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, और जो प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट में लिख दें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।